दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय में आज बिल्डिंग कमेटी एवं डेवलपमेंट कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे। वहीं इस बैठक में प्रति कुलपति डॉली सिन्हा, कुल सचिव मुश्ताक अहमद सहित कमेटी से जुड़े हुए कई अधिकारी मौजूद थे, जिसे कुलपति ने पूरे जानकारी प्राप्त की। वहीं कई आवश्यक दिशा निर्देश भी इन अधिकारियों को दिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की बिल्डिंग कमेटी या डेवलपमेंट कमेटी की बैठक है और ये विश्वविद्यालय नियमावली के हिसाब से एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो विश्वविद्यालय में जो डेवलपमेंट का काम होता है या बिल्डिंग निर्माण से संबंधित या उसके रखरखाव से संबंधित जो काम होता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है और जो निर्णय होता है इसी महत्वपूर्ण बॉडी से होता है। इस स्टैट्यूटरी बॉडी में आज की तारीख में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी तो मौजूद ही हैं। इनके अलावा जो विश्वविद्यालय के सिंडिकेट से, सीनेट से लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और वित्त समिति के लोग भी मौजूद हैं और बिहार सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के भी अधिकारी यहाँ पर आज मौजूद हैं। विश्वविद्यालय के इंजीनियर भी मौजूद हैं। सर, हाल ही में अब सवाल यही है, पहले भी हमने उस बात में कहा था कि इनका हम मूल्यांकन करेंगे कि ये 10 साल, 15 साल, 5 साल पहले बने भवन आज की तारीख में उपयोग में लाए जा सकते हैं या नहीं लाए जा सकते, ये बड़ा प्रश्न है। उसी पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं, उन्हीं सारे विषयों पर, किन भवनों का प्रयोग में ला सकते हैं, किसका पुनर्जीर्णोद्धार हो सकता है, किसका पुनरुद्धार हो सकता है, निर्माण में लाएंगे तो कैसे ले आएंगे, उन्हीं सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सर, आप उस सब गहन चर्चा करने के लिए यही बॉडी है और इस बॉडी में हम इन विषयों को ला करके उस पर गंभीरता के साथ चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकल आदमी भी इसमें है, वित्तीय परामर्शी भी हमारे हैं, वित्त के लोग भी हैं, विश्वविद्यालय के नियमावली के जानने वाले पदाधिकारी भी हैं। तो क्या हम कर सकते हैं उस पर, उसी विषय में चर्चा हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पर आयशा इनोस पूरे बिहार में निकाला शिक्षा रोजगार यात्रा दरभंगा में पहुंची। इस यात्रा की अगुवाई ने की विधायक एवं सह राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज मंजिल ने। 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार। नए बिहार के 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए विधानसभा मार्च को सफल बनाने को लेकर आयशा इनोस के द्वारा पूरे बिहार में शिक्षा रोजगार यात्रा 8 फरवरी से 15 फरवरी तक के लिए निकाला गया है। यह यात्रा आज दरभंगा पहुंची है कि अगुवाई इनोस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा सदस्य मनोज मंजिल ने की। इनोस के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार, आयशा बिहार राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, इनोस नेता रंजीत राम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मांग रहा है युवा बिहार। नीतीश बाबू बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के नौजवानों से 19 लाख रोजगार देने का घोषणा किए थे, लेकिन सरकार बनी। सरकार बनने के बाद अभी तक उस दिशा में कोई कार्रवाई सरकार करती हुई नहीं दिख रही है, कोई कदम उठाती हुई सरकार नहीं दिख रही है। इसलिए विधानसभा का सत्र चलने वाला है। 1 मार्च को सत्र के दौरान बिहार के हजारों छात्र नौजवान सदन के बाहर आवाज़ उठाएंगे और हम लोग सदन के अंदर 19 लाख रोजगार के सवाल पर आवाज़ गुंजाएंगे। ये रथ बेगूसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर होते हुए, ये बेगूसराय होते हुए गया, जहानाबाद की तरफ बढ़ेगी। आगे का रणनीति, जिस दिन रोजगार के सवाल पे बिहार के नौजवान आंदोलन का ज्वार खड़ा करेंगे बिहार विधानसभा के बाहर। क्या नाम हो आपका? मनोज मंजिल, विधायक, अज्ञाव विधानसभा, भटपा माले। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ई-संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय संगीत के विभिन्न विधाओं में सौंदर्य था, जिसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं अतिथि के रूप में प्रति कुलपति डॉली सिन्हा मौजूद थी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में पहले दिन संगीत विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष सहित छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं इस संगोष्ठी में बाहर से विद्वानों को भी ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ा गया। आज संगीत की विभिन्न विधाओं में सौंदर्य विषय है आज के संगोष्ठी का। इसमें पहले जो जिनका संगोष्ठी में व्याख्यान है वो है देवाशीष डे जी। ये बनारस से हैं और ये बहुत ही विद्वान आदमी हैं। वो अपनी विचार को रखेंगे और हमारे छात्र छात्राएँ उसे ग्रहण करेंगी और लाभान्वित होंगे। दूसरे सेशन में देवाशीष, वो भी देवाशीष जी ही हैं। उनका नाम है देवाशीष चक्रवर्ती।
वो अलीगढ़ से हैं और प्रख्यात विद्वान हैं अपने विषय में, और उनसे जो उनका इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम लोग सभी लाभान्वित होंगे। दोनों आदमी का आज है और उसके बाद बच्चे अपने व्याख्यान को कहेंगे, प्रस्तुत करेंगे। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे छात्र छात्राएँ संगीत प्रेमी लोग जुड़े